हाय फ्रेंड्स, जय भारत। मैं भूपेंद्र सिंह आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ बस एक सवाल में। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि मैं हर वीडियो में आपसे एक सवाल करता हूँ और आपको उसका जवाब, आपके सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में देने होते हैं। तो दोस्तों मेरे पिछले वीडियो का सवाल था कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा एजुकेशन प्रोसेस इतना ख़राब क्यों है और उसको सुधारने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हमें कमेंट बॉक्स में क्या क्या मिला है। हमें पहला कमेंट आया है ध्रुव चौधरी का। वो बता रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर उसे ही बनना चाहिए जो ज़्यादा अच्छा पढ़ा हो, ताकि वक्त आने पर वो एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सके और उसको सुधार सके। फिर बात करें तो दूसरे कुछ देशों में कुछ कक्षा तक फ़ी नहीं ली जाती और हमारे देश की कंपैरिजन में एजुकेशन टेक्नोलॉजी ज़्यादा है। एजुकेशन को उस प्रकार आगे बढ़ाना होगा कि ग्रेजुएशन के बाद ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जॉब पा सके ताकि बेरोज़गारी कम हो सके। जी हाँ दोस्तों, हमें हमारे एजुकेशन स्तर को उतना बेहतरीन बनाना होगा कि पढ़ाई ख़त्म होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को रोज़गार मिल सके, ताकि हमारे देश में रोज़गारी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सके। इसके बाद हमें एक कमेंट मिला है ध्रुव प्रजापति का। तो चलिए देखते हैं वो हमें क्या बताते हैं। वो लिखते हैं कि हमारे देश में एजुकेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैसों को दिया जाता है। ज़्यादातर स्कूल्स एंड कॉलेजेस डोनेशन पर एडमिशन देती हैं। एजुकेशन को बिजनेस बना दिया है हमारे देश में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम समझाते हैं कि कुछ कुछ कॉलेजेस डोनेशन देने के बाद एडमिशन देती है। इससे क्या होता है कि जो बच्चे लायक होते हैं उनको एडमिशन नहीं मिलता और पैसे वालों के बच्चे एडमिशन लेके उनकी सीट हड़प लेते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर देखते हैं वो क्या बताते हैं। फिर बताते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स की बिल्डिंग भी खराब है और ज़्यादातर वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम होता है। तो गवर्नमेंट स्कूल्स को सुधारना चाहिए ताकि गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा बच्चे जा सकें। जी हाँ दोस्तों, हमें गवर्नमेंट स्कूल्स की बिल्डिंग और गवर्नमेंट स्कूल्स के एटमॉस्फेयर को भी सुधारना होगा ताकि ज़्यादा बच्चे वहाँ पढ़ सके और जो प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट कॉलेजेस का जो दबदबा भी है वो कम हो सके। फिर हमें कमेंट मिला है अजय सिंह राजपूत का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वो क्या बताते हैं। वो लिखते हैं कि पिछले कुछ सालों में हमारे देश में कई बदलाव हुए हैं, लेकिन एजुकेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हुआ है तो सिर्फ फी बढ़ोतरी का हुआ है। एजुकेशन को पूरी तरह से बिजनेस मॉडल बना दिया है, जहां प्राइवेट स्कूल्स डोनेशन और ज़्यादा फी के बिना एडमिशन नहीं देती और दूसरी तरफ गवर्नमेंट स्कूल्स में स्किल डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने भी बताया है कि हमारे देश में एजुकेशन को पूरी तरह से बिजनेस बना दिया है। एजुकेशन एक बिजनेस मॉडल बन चुका है अब। दूसरा मुद्दा इन्होंने बताया है फ़ी का। जैसे कि हम जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट कॉलेजेस में कितना ज़्यादा फ़ी का लेवल होता है और वो चुकाने के लिए पेरेंट्स को बैंक से लोन तक भी लेना पड़ जाता है। आगे देखते हैं वो क्या लिखते हैं। फिर लिखते हैं कि अभी तक हमारे देश में पुराने सिलेबस, पुराने सब्जेक्ट और घटिया मैनेजमेंट थियरी चल रही है। हमें एजुकेशन को बदलने के लिए मैक्सिमम प्रोजेक्ट वर्क पे काम करना होगा, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज पे। हमें केस स्टडीज इन्वॉल्व करनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को अपनाना होगा। क्लास में लेक्चर को कम प्रायोरिटी देकर प्रैक्टिकल पर ज़्यादा फोकस करना होगा। तब जाके हमारा देश ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप कंट्रीज में शामिल होगा। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2019 के तहत हमारा देश ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की लिस्टिंग में 52 के स्थान पे है, यानी कि 52nd पोजीशन पे है। दोस्तों मैं जानता हूँ कि हम में से कई लोगों को GII के बारे में नहीं पता होगा, तो उनके लिए मैं कुछ ही दिनों में एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा GII पे, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। दोस्तों हम बात कर रहे थे एजुकेशन की, तो अजय सिंह का थर्ड पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉडर्न एजुकेशन के लिए। वो बता रहे हैं कि थियरी की वजह हमें प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा। हमें एजुकेशन में केस स्टडीज़ भी इन्वॉल्व करनी पड़ेगी और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड है वो हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा अपने एजुकेशन सिस्टम में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट हो सके। तो दोस्तों अब बारी है मेरे अगले सवाल की। तो मेरा अगला सवाल इस प्रकार से है कि ये वैश्विक महामारी में गवर्नमेंट ने जो पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ाए हैं वो कहाँ तक जायज़ है, क्योंकि ये बड़ा बोझ गरीब और मध्यम वर्ग पे आ रहा है। गवर्नमेंट क्या कुछ और प्लान कर सकती थी
या फिर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ाए बिना? तो बताइए आपके जवाब, दीजिए आपके सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में। मैं आपको मिलता हूँ आपके जवाब आपके दिए गए सुझाव के साथ अगले वीडियो में। तो चलो दोस्तों, साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।